धरती से प्रकट हुआ वह दिव्य बालक जिसके तप ने स्वयं महादेव को कैलाश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आखिर कौन था वह बालक जिसे आगे चलकर पूरी सृष्टि नंदीश्वर के नाम से जानने लगी। यह कथा शुरू होती है महान तपस्वी आर्षशिलाद से। उनकी एक ही इच्छा थी, उन्हें ऐसी संतान प्राप्त हो जो साधारण मनुष्य ना हो बल्कि स्वयं शिव की कृपा का अंश हो। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, न सुख की चिंता न शरीर की, बस हर श्वास में नमः शिवाय का जाप। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। शिव ने कहा, हे शिलाद, तुम्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद जब आर्षशिलाद यज्ञ की भूमि तैयार कर रहे थे, तभी अचानक धरती से तेज प्रकाश निकलने लगा। पूरा वातावरण कांप उठा और मिट्टी के भीतर से प्रकट हुआ एक दिव्य बालक। उसके चेहरे का तेज ऐसा था मानो हजारों सूर्य एक साथ चमक उठे हों। आर्षशिलाद समझ गए यह कोई साधारण बालक नहीं। उन्होंने उस बालक का नाम रखा नंदी। समय बीतने लगा, नंदी बड़ा होने लगा। उसका मन बचपन से ही शिव भक्ति में डूबा रहता था। लेकिन एक दिन आश्रम में आए दो दिव्य ऋषियों ने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, यह बालक दिव्य अवश्य है, लेकिन इसकी आयु बहुत छोटी है। ये सुनते ही आर्षशिलाद टूट गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन वहीं खड़ा नन्हा नंदी शांत मुस्कुरा रहा था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, जिस महादेव ने मुझे जीवन दिया है, मेरी रक्षा भी वही करेंगे। काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो महाकाल की शरण में हो। इतना कहकर नंदी जंगल की ओर चला गया। वह एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या में लीन हो गया। उसने अन्न और जल का त्याग कर दिया। दिन बीते, महीने बीते, लेकिन नंदी की तपस्या नहीं टूटी। बरसात हुई, आंधियां चली, तेज धूप ने शरीर जला दिया। फिर भी उसके होठों पर बस एक ही नाम था, नमः शिवाय। कहा जाता है कि उसकी तपस्या की शक्ति से पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा था। और फिर एक दिन स्वयं कैलाशपति महादेव उसके सामने प्रकट हुए। पूरा आकाश शिवमय हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी। महादेव ने प्रेम से कहा, वत्स नंदी, मांगो, क्या चाहते हो? नंदी ने आंखें खोली और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मुझे न स्वर्ग चाहिए, न अमृता, न कोई दिव्य शक्ति। मैं बस हर क्षण आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। जब मेरी आंखें खुलें तो आप सामने हो और जब बंद हो तो आप मेरे हृदय में। नंदी की निष्काम भक्ति सुनकर स्वयं महादेव भावुक हो उठे। उन्होंने नंदी को अमृतत्व का वरदान दिया और उसे अपना सबसे प्रिय गण घोषित कर दिया। फिर महादेव ने कहा, आज से तुम केवल मेरे भक्त नहीं, मेरे सखा हो, मेरे द्वार के रक्षक हो, और इस संसार में मेरे दर्शन से पहले भक्त तुम्हारे दर्शन करेंगे। इसके बाद महादेव ने नंदी को दिव्य बैल स्वरूप प्रदान किया और अपना वाहन बना लिया। तभी से आज तक हर शिव मंदिर में नंदीश्वर सदैव महादेव की ओर निहारते दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी सांसों में भी शिव हैं और उनके ध्यान में भी केवल शिव। अगर आप भी महादेव और नंदीश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव।